हो गया। देखिए ये सवाल दे रखा है, लंबवृत्तीय बेलन से रिलेटेड है। सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि उसके आधार की त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है। फिगर बना के दिखाते हैं आपको बेलन का कैसा होता है। ये देखिए इस तरीके की आकृति होती है बेलन की भाई साहब, है ना। ये क्या होता है आपका, बेलन होता है। ये इसकी क्या होती है, बेलन की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या तो जानते हैं ना सभी लोग, रेडियस से इसको लिखा जाता है त्रिज्या को। ये इसका केंद्र, और ये देखिए ये भी क्या होती है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है। ये इसकी बेलन की क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है भाई साहब, ऊंचाई। ये आकृति आपकी काय की होती है, ऊंचाई। बेलन की आकृति ये होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसका ये होगा, ये नीचे वाला जिसमें इसको रखा जाएगा बेस। ठीक है, तो इसका आधार भाई साहब कैसा बनना है, आप सभी जानते हो, वृत्ताकार। कैसा बनना है, वृत्ताकार। वृत्ताकार। इसका जो आधार है बेलन का वो कैसा है, वृत्ताकार। तो वो कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपने सूत्र पढ़ा है सभी ने, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। सभी बच्चों के पेपर नजदीक आ रहे हैं तो सूत्र तो लगभग सभी को याद होंगे, जिनको नहीं याद है उनके लिए बता दिया जाएगा बाद में सूत्र। अभी पहले सवाल देखिए, आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि ये वृत्त के आकार का इसका आधार, और वृत्त का क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि आधार की त्रिज्या भाई साहब याद करनी है हमको, है ना। लेकिन आधार का क्षेत्रफल दे भी रखा है, उसने कितना दिया है, 9 पाई। कितना दिया है, 9 पाई। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नो सर। इस पाई से ये वाले पाई को आप काट दोगे और आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे, इधर देखिए स्क्वायर को हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि आपको 9 का क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकलता है, इसके गुणनखंड कर लीजिए, 3 गुणा 3। जहां पर कोई संख्या नहीं होती 2 होता है। वर्गमूल का मतलब होता है कि अंडर रूट के अंदर एक जैसी 2 संख्याएं हो, जिसे पेयर बोला जाएगा। जोड़ा जिस संख्या का बन जाएगा उसे बाहर निकाल लिया जाता है अंडर रूट से। और आर का मान कितना हो जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, यह आपकी हो जाएगी बेलन के आधार की त्रिज्या। तो क्या आ गई बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी आ गई भाई साहब, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा।